पहले मैं ये अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि एक बच्चे की डेथ हुई। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। ये बच्चा सुबह लाया गया था केस ऑफ डायरिया, और डॉक्टर साहब ने उनको देखा है, फिर दूसरे डॉक्टर साहब ने भी देखा है, पीडियाट्रिशियन ने देखा है। देन दे हैव रिटन द यूएसजी करके उनका डायग्नोस किया था डिस्टेंशन। तो ऊपर लिया गया इसमें पीडियाट्रिक्स में बच्चे एसेंस में बच्चे को लिया गया। द डॉक्टर हैज ट्राइड टू इंट्यूबेट द किड चाइल्ड, लेकिन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन उनको सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत थी, क्योंकि डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन था। तो ड्यूरिंग जो इंट्यूबेशन कर रहे थे, तो ड्यूरिंग इंट्यूबेशन बच्चा एक्सपायर हुआ था। एंड एज पर द डॉक्टर, जो बच्चा था जब उनके पास लाया गया था, दैट टाइम वॉज गैस्पिंग। तो अभी ये जो है, क्योंकि फिर बच्चा होता है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि नई डेथ होनी चाहिए, बदकिस्मत की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो अभी ये जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो दे वांट एन इंक्वायरी। तो मैं सीएमओ साहब से भी बात करके इसमें इंक्वायरी टीम बिठाएंगे और उसका देखेंगे। इस तरह की द चाइल्ड हैज बीन सीन बाय अ डॉक्टर, और हमारे जो ऊपर थे वहाँ पे नर्सेज भी थे। आप इनके पेरेंट्स को भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पे नर्सेज थे और डॉक्टर भी था, डॉक्टर था वहाँ पे प्रेजेंट था। तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उसमें उन्होंने वही सोचा था हम रेफर करने जाओगे इंटीबेट, क्योंकि ऐसे हम रेफर नहीं कर सकते हैं। पेशेंट को पहले मैनेज करना है ताकि वो किसी टर्चरी केयर हॉस्पिटल तक पहुंचे। तो वही वो कोशिश कर रहे थे इंटीबेट करने की, और उसके बाद में उनका ये था कि हम रेफर करें, उसके बाद में रेफर करेंगे सर्जन के साथ बात करके। तो ड्यूरिंग इंटीबेशन ही उनकी डेथ हुई। यूएसजी का जो मैं देखूंगा, यूएसजी कितने पर, लेकिन यूएसजी हुआ है उनका, वो हम देखेंगे। जो इंक्वायरी टीम बैठेगी तो वो सब कुछ बाहर आ जाएगा कि कब से। नहीं, डेफिनेटली इंक्वायरी हो जाएगी, क्योंकि एक लॉस हुआ है। अगर कहीं पे किसी की नेग्लिजेंस है, क्यों नहीं, इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और इन चीज़ों में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम इंक्वायरी नहीं उठाएंगे, इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर है वैसा कुछ तो वो सामने आ जाएगा। बोलूंगा, देखो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी बोलते हैं, यहाँ पे 1000 से 1500 पेशेंट का ओपीडी रहता है, ठीक है। और जो प्रीवियस पेशेंट होते हैं वो भी इमरजेंसी भी आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट को लाइन में रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से कभी कभी पेशेंट इरिटेट होते हैं। आप बोले अगर डॉक्टर नहीं हुआ, डॉक्टर ट्रीट नहीं करेंगे। जो दिन में हमारा 1000-1500 पेशेंट, या जो यहाँ पे पेरिफेरी से हमें रेफरल आते हैं, दूसरे इलाकों से रेफरल आते हैं, उनका इलाज तो होता है। जो हमारे यहाँ पे 24 आवर सर्जरी करते हैं, बाकी चीजें हैं, जो ओपीडी चल रहा है, जो इमरजेंसी भी चल रही है, जो पीडियाट्रिक्स में बाकी डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, तो वो तो, और हमारे यहाँ पे डायलिसिस भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं, कभी कभी होता है कि डॉक्टर कहीं और इमरजेंसी आपके पास है, आप एडमिट कर रहे हैं। स्टाफ जो बेसिकली यहाँ पे जो एसडीएच के हिसाब से स्टाफ है, ये जो हॉस्टल चल रहा है ये डीएच के हिसाब से, डीएच के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट इन्फ्लो है वो बहुत ज्यादा है ये एसडीएच, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ज्यादा काम कर रहा है। तो उसकी वजह से हॉस्टल में डेफिनेटली देखिए, जो भी होगा, मैंने सीएमओ साहब को भी लेटर लिखी है कि बाकी यूएसजी का इंतजाम करें, क्योंकि यहाँ पे सीटी भी चल रहा है हमारा, तो उसका भी हमारा जो है, जो उसमें 2 टाइप के जो रजिस्ट्रेशन है। एक हमारा है जो शेयर एंड स्कैन है, तो कुछ लोगों को अभी शेयर एंड स्कैन नहीं आता है करना, तो हमने वहां पे बंदे रखे हैं जो उनको हेल्प करते हैं, उसमें उनको सिखाते हैं।